अगला वर्ड है सेनाटोरियम। सेनाटोरियम मतलब होता है सेहतगाह। मतलब जहाँ पे स्वास्थ्यालय होते हैं ना, उसको सेहतगाह बोलते हैं, सेनाटोरियम। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सना और टोरियम। अब सना कोई लड़की का नाम है। अब उसके साथ तुम टूर पे गए हो, तो वो तुम्हारी स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, क्योंकि सना तुम्हारे साथ है ना। तो सनाटोरियम मतलब स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी जगह होती है ना, स्वास्थ्यालय, वो सनाटोरियम। ऐसा करके याद कर लेना। सना के साथ तुम टूर पे गए हो तो वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। आई मीन ट्रिप, नॉट सना। आई मीन सना भी अच्छी है। तो जो भी है, दोनों तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो, पर सनाटोरियम मतलब जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना। अगला वर्ड है सटायर। सटायर मतलब होता है हास्य व्यंग। मतलब कोई हंसी मजाक में कोई सही बात बोल देते ना, वो सटायर होता है। अब सटायर को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, SATI और RE। अब देखा करो तुम लोग है ना, जब बचपन में कोई फ्रेंड होगी तुम्हारी, तो तुम बोलोगे ऐसे, ओहो तू तो सती होगी रे। पहले के टाइम में जब वाइफ लोग अपने हस्बैंड के साथ आग में बैठ जाती थी, तो वो सती होती थी। तो तुम लोग मजाक मजाक में अपनी फ्रेंड्स को बोलते हो, तू सती रे है, तू सती है रे, सती हो जाएगी तू अपने हस्बैंड के लिए, ऐसे। अगला वर्ड है सेंटिटी। सेंटिटी मतलब होता है पवित्रता की अवस्था। अब इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सन और टिटी। अब जो सन होता है, सूरज, उसके टिटीज आ गए। सोचो सूरज है और उसके टिटीज आ गए। टिटीज तो पता होगा तुमको, है ना। तो वो एक पवित्रता की अवस्था में जा चुका है। सन के टिटीज आ गए क्योंकि वो पवित्र हो गया, वैसे पवित्र था और पवित्र हो गया। अगला वर्ड है रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब होता है बदला लेना। अब इसको अपन एक स्टोरी से याद करेंगे। सोचो तुमको किसी ने धोखा दे दिया, लड़की ने या किसी ने भी, तो तुम क्या करोगे? दोबारा TALI, इसको ताली के जैसे याद करेंगे। और ATE, जो गुटखा वुटखा खाता है ना, तो वो ऐसे हथेली में ऐसे रख के ऐसे ताली बजा के ऐसे होठ के नीचे दबा के खा जाते हैं। तो ऐसे ही जो तुमको धोखा देगा, तो तुम उससे कैसे बदला लोगे? ऐसे दो बार ऐसे ताली बजाना जैसे गुटखे खाते हैं जैसे, और ताली, दोबारा ताली बजाना दो तीन बार, और ATE खा जाना उनको ऐसे होठ के नीचे रख के ना। गुटखा वुटखा खाते हैं ना ऐसे, तो ऐसे बदला ले लेना जैसे गुटखा खाते हैं वैसे। ठीक है, तो रिटेलिएट मतलब बदला लेना। अगला वर्ड है स्कैंट। स्कैंट को अपन एस कांट से याद रखें। कांट, CANT, कांट मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम है। स्कैंट, स्कैंट मतलब अपर्याप्त, ऐसे करके याद करेंगे। स्कैंट, स्कैंट मतलब अपर्याप्त, बहुत कम। एस कांट नहीं है, बहुत कम है, ऐसे। अगला वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक मतलब होता है शब्दाडंबर। मतलब कोई प्रभावपूर्ण तरीके से लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई बात कहना, लिखना, या कभी कभी सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए कुछ लिख देते हैं, बोल देते हैं ना, वो होता है रिटोरिक। अब रिटोरिक को अपन हिस्टोरिक से याद रखेंगे। जो हिस्टोरिक में क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसे पुरानी इतिहास है, इतना सारा ऐसे शब्दों का ऐसा आडंबर लगा हुआ है। ठीक है, वो सब ऐसे दिखाने के लिखाने के लिए ही है सब, काम तो कुछ आता है नहीं, ऐसा बोलते हैं सब। तो हिस्टोरिकल से याद रखेंगे रिटोरिक। रिटोरिक मतलब हिस्टोरिक के बहुत सारे ऐसे शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द हो गए जिनका कोई काम नहीं है, सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए लिखते हैं। तो रिटोरिक, हिस्टोरिक, ऐसे करके याद कर लेंगे। अगला वर्ड है सेलियंस। सेलियंस मतलब होता है विशेषता, फिर फ्लो, वाह है, कोई ऐसे विशेष चीज होती है ना, कोई जो आगे निकला हुआ रहता है, भाग, होता है सेलियंस। सेलियंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, SALIE और NCE। जो SALIE है ना, इसको तुम साली से याद करो। हमारी वाइफ है, उसकी सिस्टर साली। वो NCE नाइस है, कि वो विशेष है। हमारी वाइफ की एक ही तो बहन है, वो तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि वो साली है। साली नाइस है, ठीक है? ये विशेष है वो। सेलियंस, विशेष, ऑब्वियसली नाइस तो रहेगी ना यार, मेरी घर वाली भी बोलते हैं, पता नहीं है, बोलते हैं कि वो विशेष है। एलियंस, एलियंस। अगला वर्ड है रिवेली। रिवेली मतलब होता है सिपाहियों को जगाने के लिए बिगुल बजाते हैं ना, वो होता है रिवेली। अब रिवेली को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, री और वैली। अब वैली को वेल्ले जैसे याद करेंगे। वेल्ले मतलब बेरोजगार होते हैं ना, घर पे पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, वेल्ले होते हैं वो।
तो सोचो तुम्हारी जॉब लग गई, तुम सिपाही बन गए। अब सिपाही बनने के बाद में क्या, सो रहे हो, सुबह बिगुल बजा उठने का और तुम लोग उठे ही नहीं, तो तुम क्या दोबारा वेले हो जाओगे, आर्मी से निकाल दिए जाओगे तुम लोग, तो तुम दोबारा वेले हो जाओगे, रिवेले। तो अगर वेले नहीं होना, सिपाहियों का बिगुल बजे तो उसके साथ उठ जाना, दोबारा वेले नहीं होना, ठीक है, उठ जाना साथ में जब बिगुल बजे सबके साथ में। सैक्रिलीज, सैक्रिलीज मतलब होता है अपवित्रीकरण, किसी भी पवित्र चीज को तुम अपवित्र कर देते हो ना, तो वो होता है सैक्रिलीज। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सैक्री और लीज, LEG लीज। अब लीज को अपन लैग के जैसे याद करेंगे और सैक्री को सैक्रेड, जो पवित्र होता है वो। तो किसी पवित्र चीज को अगर तुम लैग लगा दोगे, पैर लगा दोगे, तो वो अपवित्र हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी सैक्रेड चीज के लैग नहीं लगाना, नहीं तो वो अपवित्र हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लेंगे, सैक्रिलीज, सैक्रिलीज मतलब अपवित्रीकरण, ठीक है। अगला वर्ड है सेवर, सेवर मतलब होता है स्वाद किसी चीज का, ठीक है। तो सेवर को मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, पहला सेव और, तो सेवर को अपन सेव से याद कर लेंगे। सेव खाते हो ना, तो सेव में स्वाद आता है। सेव और क्या खाते हो तुम, तो वही सेव और, सेव और क्या खाते हो जिसमें स्वाद आता है, सेवर, सेवर मतलब स्वाद, ठीक है। ऐसा करके याद कर लेंगे सेवर। अगला वर्ड है सैडिस्टिक, सैडिस्टिक मतलब होता है एक सेक्स करते टाइम ऐसे मारते हैं ना, ऐसे BDMS सुना होगा, तो ऐसे पेन देते हैं इंजॉयमेंट के लिए, तो वो सैडिस्टिक में आ जाएगा। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अभी तुम्हारी सेक्स लाइफ से परेशान हो, सैड हो, तो तुम्हारी वाइफ आएगी और तुम्हें स्टिक से मारेगी क्योंकि तुम सैड हो, तो फिर तुमको मज़ा आएगा, वो सैड स्टिक। तुम सैड हो तो तुम्हें स्टिक से मारेगी वाइफ, सैडिस्टिक। सैडिस्टिक मतलब ऐसे परपीड़न, कामुक होता है ना, ऐसे पेन में खुशी हो तुम्हें, तो वैसा वाला, ठीक है। ऐसा करके याद कर लेना सैडिस्टिक। अगले दो वर्ड्स अपन एक साथ याद करेंगे, सीफेलोजी और सीफेलोजिस्ट। सीफेलोजी क्या होता है, चुनाव का जो विश्लेषण करते हैं ना, उसको बोलते हैं सीफेलोजी, और जो उसको करता है उसको बोलते हैं सीफेलोजिस्ट, चुनाव विश्लेषक। अब इसमें जो ये जो PHOLO है ना, इसको अपन फॉलो के जैसे याद करेंगे, फॉलो। तो फॉलो कौन करता है, नेता। कब करता है, चुनाव के टाइम पे, ठीक है। तो GIST, जिस्ट मतलब विश्लेषक, और GY विश्लेषण, ठीक है। ऐसे करके याद करेंगे, P से फॉलो जिस्ट, E से फॉलो G। अगला वर्ड है रेनेगेट, रेनेगेट मतलब होता है पाखंडी, या ऐसा इंसान जो अपनी टीम को छोड़ के किसी और की टीम में चला जाता है। तो रेनेगेट को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, RENEGADE। अब जो RENE है इसको अपन रेन के जैसे याद करेंगे, रेन मतलब बारिश, और GADE मतलब गाड़े, मतलब खड्डा खोद के नीचे गाड़ देते हैं ना, वैसे वाला। तो कोई पाखंडी आदमी है, वो आपको बोल रहा है कि मैंने रेन को गाड़ दिया, बारिश थी उसको ज़मीन में गाड़ दिया। पाखंडी आदमी है क्योंकि रेन को तो गाड़ सकती ही नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है कि मैंने रेन को गाड़ दिया, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेंगे।